क्या आप उन बच्चों में से हैं जिनका नीट में स्कोर ऐसा आया है या रैंक ऐसी आई है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस उन्हें मिल नहीं पा रहा है और प्राइवेट एमबीबीएस को अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं क्योंकि पूरे परिवार का सारा रिसोर्स लग जाएगा और तब भी पैसा कम पड़ेगा, तो प्राइवेट एमबीबीएस में जाना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल नहीं रही है और अब बहुत सारे ऐसे करियर दिमाग में आ रहे हैं कि ये कर लें वो कर लें। फिर कई बार मन को समझाते हैं कि एमबीबीएस अच्छा नहीं है, इसके बाद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 10 साल तक पढ़ना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है, फिर वही कहता है कि बनना तो डॉक्टर ही है। क्या आप उनमें से एक हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप उनमें से एक है तो ये आपको ही है, डेडिकेटेड टू यू बेटा। देखो, एक बात अच्छे से समझ लो बेटा कि कोई भी करियर जो तुम चुनोगे, ठीक है, आज का तुम्हारा जो चुनाव है ना, वो तुम्हारे कल को आने वाले 5-10 साल 25 साल और तुम्हारी पूरी जिंदगी को डिफाइन करेगा कि तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो। ठीक है, मतलब ये जो चुन रहे हैं ना हम करियर, ये सिर्फ टेम्परेरी नहीं कि आज के लिए या कल के लिए है कि भाई आज डोसा ऑर्डर कर लिया तो कल जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे, परसों जो है वो ब्राउनी खा लेंगे। कोई करियर ब्राउनी डोसा पिज़्ज़ा नहीं है। करियर जो है वो आपके साथ लंबा चलने वाला है, आपको पहचान दिलाने वाला है। याद रखना, जब कोई आपसे किसी महफिल में पूछता है ना कि आप करते क्या हो, तो बेसिकली आपके जवाब से वो आपसे क्या व्यवहार करना है और आपको कितना पूछना है, कितनी कदर आपकी करनी है, ये वो डिसाइड कर रहा होता है। जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो और आपके पास उसका क्लियर कट जवाब नहीं होता है, स्पष्ट जवाब नहीं होता है, या सामने वाला उस चीज को समझ नहीं पाता है, तो वो आपकी कद्र उसी लेवल पे करता है। जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं ना और आप सही जगह पहुंच जाते हैं ना, तो आपकी जो आप कर रहे होते हैं ना, वही आपकी पहचान बन जाती है। परिवार की पहचान तो बहुत पहले ही पीछे छूट जाएगी बेटा। इसलिए करियर के लिए जब भी कोई चुनाव करें ना, बहुत सोच समझ के करें। अब मैं बिल्कुल सिंपल सी बात बोलता हूँ कि यदि आपका नीट 2025 का आपने जो अटेम्प्ट दिया था, ये अटेम्प्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो कोई भी नंबर आया हो, यदि ये आपका नीट 2025 का जो अटेम्प्ट है वो पहला अटेम्प्ट था, तो आपके कोई भी नंबर आया हो, कोई भी स्कोर आया हो, आपको अगले अटेम्प्ट नीट 2026 की तैयारी आपको करना चाहिए। ठीक है, यदि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, 2025 का सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब आपने फर्स्ट ड्रॉप लिया आपने, या आप बीएससी फर्स्ट ईयर में थे आप, ठीक है, तो आपका सेकंड अटेम्प्ट था और आपका स्कोर जो है वो कम है, बहुत कम है। ठीक है, तो दो चीजें पूछना अपने आप से। यदि आपका स्कोर बहुत कम है तो क्या आपका मन नहीं है? क्या आपका मन नहीं है एग्जाम निकालने का, या क्या आप उतने डेडिकेशन से पढ़े ही नहीं थे आप? ये जो स्कोर आया है, ये साल भर कोचिंग करने के बाद आया है या बगैर कोचिंग किया है? यदि साल भर कोचिंग की है, हजारों लाखों रुपए खर्च किए और उसके बाद भी नंबर बहुत कम आए हैं, तो बेटा फिर आपको रीथिंक करना पड़ेगा कि आप सच में सच्चे दिल से आप मेडिकल में जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। कहीं सुन सुन के तो आप नहीं आ गए, ये डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपका स्कोर जो है 200 नंबर या उससे ऊपर आपका स्कोर है, आपने कोशिश तो की थी, लेकिन आप कई कॉन्सेप्ट आपके इतने वीक थे कि उनको समझने में वक्त लग गया, टाइम को मैनेज नहीं कर पाए आप, और आपका चूंकि पिछला 12 साल का बैकग्राउंड इतना खराब था जिसके चलते आप जो है वो पूरा कुछ जो पढ़े उसी साल पढ़े आप, तो ऐसे बच्चों को तो एक अटेम्प्ट और रिपीट करना चाहिए। यदि आपने पूरी शिद्दत से पढ़ाई की थी और 400 450 नंबर के आसपास आपके आ गए और आपका सेकंड अटेम्प्ट था, तो आपको कोई डाउट ही दिल में नहीं रखना है, आपको थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जब आप मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ रह गया है बेटा, उसको और कवर अप कर लीजिए। लेकिन यदि आपका थर्ड अटेम्प्ट था, मतलब सेकंड ड्रॉप, 2 ड्रॉप ले चुके, थर्ड अटेम्प्ट था, तो अब अलर्ट हो जाइए कि यदि आपके नंबर अभी भी 200 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं और आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, और आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर तैयारी करना है, बगैर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए तैयारी आपको नहीं करना है। पार्शियल ड्रॉप आपको लेना है, फुल ड्रॉप आपको नहीं लेना है। यदि आपका थर्ड अटेम्प्ट था नीट 2025 का, ठीक है, और 200 से कम नंबर है, यदि आपके नंबर जो है 200 से अधिक, 201 से लेके 400 नंबर के बीच में है,
तो भी आपको जो है वो कहीं ना कहीं एडमिशन डालना है, लेकिन पूरा ध्यान अपना रखना है बेटा, नीट की तैयारी पे खूब फोकस करना है इस पे, ठीक है ना। और यदि आपके नंबर जो है 400 से ऊपर नंबर थे आपके और थर्ड अटेम्प्ट था, तो इस बार का पेपर अनएक्सपेक्टेडली कठिन था, कई बच्चे घबरा भी गए थे, तो आपको फोर्थ अटेम्प्ट के लिए आपको जाना चाहिए। लेकिन अपना साल खराब ना हो तो पार्शियल ड्रॉप लें, फुल ड्रॉप इस समय ना लें। यदि आपका फोर्थ अटेम्प्ट था, मतलब थर्ड ड्रॉप था, और आपके नंबर 200 से कम नंबर हैं, तो बिल्कुल तैयारी छोड़ दीजिए। आपका बिल्कुल मन नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको नहीं तैयारी करना है, ठीक है। आपका फोर्थ अटेम्प्ट था और आपके नंबर 200 से लेके जो है वो 400 नंबर के बीच में है, तो या तो आप बीएससी कर चुके हैं या बीएससी सेकेंड ईयर में हैं आप, और यदि कुछ भी नहीं किया आपने, तो पहली बात तो आपको सबसे पहला काम ग्रेजुएशन में एडमिशन डालना है आपको, और फिर तैयारी आपको करना चाहिए। वो भी आप घर वालों से डिस्कस करें, खुद स्वयं मनन करें, फिर तैयारी करें। और आपको, आपका जो है फोर्थ अटेम्प्ट था और आपके नंबर 425 के ऊपर नंबर है, तो आप पांचवें अटेम्प्ट के लिए जा सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि पांचवें अटेम्प्ट के लिए जाने से पहले ये बात समझ लीजिए कि आप तैयार हैं गवर्नमेंट बीडीएस करने के लिए, गवर्नमेंट बीएमएस करने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं मेडिकल में एडमिशन आपको डाल लेना चाहिए, ठीक है। और यदि आपका फिफ्थ अटेम्प्ट था और फोर्थ ड्रॉप था और कोई भी स्कोर आपका आया हो, फिफ्थ स्कोर अटेम्प्ट था, फोर्थ ड्रॉप था, कोई भी स्कोर आपका आया हो, प्लीज टेक एन एडमिशन इन एनी मेडिकल कॉलेज। यदि अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट में चले जाओ, यदि अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो गवर्नमेंट बीडीएस में चले जाओ, गवर्नमेंट बीएमएस में चले जाओ। मतलब एक मेडिकल की डिग्री अब आपको लेनी ही होगी। आपने ऑलरेडी 5-4 साल आपने लगा दिए हैं, अपने 4-5 साल आप लगा चुके हो ऑलरेडी। छठे अटेम्प्ट के लिए जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपके बढ़ते हैं बेटा, सिलेक्शन के चांसेस उतने कम होते चले जाते हैं, और ये सच्चाई है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि जिससे से अटेम्प्ट बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हमारे दिमाग में लगता है कि हमें सब आता है, पर हमको थोड़ा ही करना बाकी है। याद रखिए, कई बार अज्ञानी व्यक्ति जीत जाता है, क्योंकि उसको ये इस बात का बोध होता है कि मुझे पता नहीं है, मुझे सीखना है, पर ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के बाद एग्जाम कई बार नहीं निकल पाता है। इसलिए आपका यदि फिफ्थ अटेम्प्ट था और आपका नंबर सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आपके नंबर 400 के से कम नंबर है, तो आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भ्रम में तो जिंदगी चलती रहेगी भाई। घर अब आपका कर्तव्य ये है कि आप जो है वो कम से कम अपने करियर को, अपने पैरों पर आप खड़े हो जाएं, ठीक है। सिक्स्थ और सेवंथ अटेम्प्ट की मैं बात नहीं करूंगा, तो जो फिफ्थ के लिए एप्लीकेबल है वही सिक्स्थ और सेवंथ अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। अब लेकिन उसमें भी एक कंडीशन दिमाग में रखना है। यदि आपका फिफ्थ अटेम्प्ट था, सिक्स अटेम्प्ट था और आपने आपकी बीएससी पूरी कर ली है, आपने अपनी बीएससी पूरी कर ली है और उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, तो फिर कोई हानि नहीं है। लेकिन उसमें भी एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि भैया सिक्स्थ अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट नहीं देंगे हम, बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं देंगे, चाहे कुछ हो रहा हो, चाहे वहां पे अमृत बट रहा हो, ठीक है। नहीं बेटा, क्योंकि उम्र जो है ना, एक बार एक आपकी एज और एजुकेशन दोनों में कहीं मैच होना चाहिए। और मैं क्लियर कर दूं आपसे कि ये जो एग्जाम होता है ये नौकरी नहीं देता है, ये आपको सिर्फ कॉलेज में एडमिशन देता है, और एडमिशन लेने के बाद फिर 6 साल पढ़ना होता है, उसके बाद फिर आपको पीजी के लिए पढ़ना होता है, नौकरी के लिए पढ़ना होता है, एग्जाम देने होते हैं, इंटरव्यूज देने होते हैं पीएससी के आपको, तो फिर वहां पर आपको फिर वही कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था उन्हें कुछ सोचना ही नहीं है, उन्हें तैयारी करना है। सेकंड अटेम्प्ट था, उनको भी तैयारी करना है, लेकिन मन से पूछ लेना है कि वाकई में क्या करना चाहते हो। थर्ड अटेम्प्ट था, तो मैंने उसका भी बताया आपको कि किनको तैयारी करना है, किनको तैयारी नहीं करना है। कोई भी बच्चा जिसका थर्ड अटेम्प्ट था 2025 में, उसे बीएससी में, बीए में, कहीं पर भी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेना चाहिए। उसे खाली साल को नहीं छोड़ना है उसको, क्योंकि वो बेटा बहुत रिस्की है। मेरे पास है ना ग्लेटर वेज 1.0 में कुछ बच्चे आए थे, 6 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, ना बीएससी किया ना कुछ किया, हर बार पूरी डेडिकेशन से वो तैयारी किए लेकिन नहीं निकल पाए, और मेरी तमाम कोशिशों के बाद वो इस बार भी नहीं निकल पाए। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन करियर तो प्लान करना पड़ता है। करियर आपको गिफ्ट में नहीं मिलेगा बेटा, करियर तो आपको प्लान करना पड़ेगा, और उस प्लानिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि आपको गलती नहीं करना है। वो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जिन गलतियों से आप जो है वो
जिन गलतियों से आप जो है वो अपने करियर में पिछड़ जाएं। क्योंकि क्या होता है कि अभी तो हम जोश जोश में दे रहे हैं एग्जाम, लेकिन एक समय जब उम्र बढ़ जाती है फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। साथ वालों को कुछ करता देखते हैं तो खुद नहीं कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन आता है। और मैं देख रहा हूं कि आजकल फ्रस्ट्रेशन आने के बाद लोग एक्सट्रीम स्टेप भी ले रहे हैं बेटा। इसलिए प्लीज ना, मेरा आपसे आग्रह है कि आप, ये नहीं होता दुनिया में कि हर आदमी डॉक्टर बन जाएगा तो ही कुछ होगा। आप शांति से अपने आप से पूछे कि भाई यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके 5 बड़े कारण क्या है, मुझे उन 5 बड़े कारण से लड़ने के लिए क्या करना है। गीतेंद्र सर क्या कर सकते हैं, गीतेंद्र सर से पढ़ा सकते हैं आपको, ठीक है। गीतेंद्र सर आपके आसपास के घर का माहौल नहीं बदल सकते हैं, तुम्हारे घर का माहौल नहीं बदल सकते हैं, तुम्हारे दिमाग की दशा को नहीं बदल सकता हूं। याद रखो, मोटिवेशन से अधिक जीत जिसकी होती है ना, वो होता है डिसिप्लिन वाला व्यक्ति। डिसिप्लिन जो व्यक्ति है, जो डेडिकेटेड व्यक्ति है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। मोटिवेशन थोड़े दिन काम करता है, चिंगारी के समान, फिर बुझ जाता है वो, ठीक है। फुलझड़ी के समान है वो, तो कितना जलाएंगे भाई उसको। इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए खुद का प्रण लेना जरूरी है बेटा। तो प्लीज प्लान योर करियर। आपके दिमाग में एक कट ऑफ होना चाहिए कि 25 साल की उम्र में मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। यदि मेरा एडमिशन नहीं हुआ मेडिकल में, देखो बेटा, मेडिकल में एडमिशन आपका 20 साल में हो गया, 21 साल में हो गया, तो पढ़ना पड़ेगा 6 साल तक। तो मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो मैं मानता हूं 30 साल भी उम्र ठीक है, चलो कमाना शुरू करें 30 साल से, क्या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको जीवन भर कमाना है फिर उसके बाद, ठीक है। लेकिन यदि आपका मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तैयारी करते करते आप 23, 24, 25 साल के हो गए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक पुरानी कहावत है, 20 बुद्धि और 30 धन। 20 साल के पहले बुद्धि नहीं आई तो जिंदगी में कभी नहीं आएगी, और 30 साल के पहले धन नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, याद रखना। पुरानी कहावत है, जाने कौन कह गया था, मुझको नहीं मालूम कौन कह गया था, लेकिन ये पुख्ता तो होती है। आप अपने आस पड़ोस में चेक कर लेना, 20 बुद्धि 30 धन, ठीक है। तो बेटा करियर को प्लान करो, किसी के बहकावे में मत आओ। एमबीबीएस अब्रॉड से कर लो, एमबीबीएस प्राइवेट से कर लो, तुमको क्या सूट करता है, तुमको तुम्हारे परिवार का परिवेश देखना है, फैमिली को देखना है, फैमिली पे अननेसेसरी कर्जा ना हो ये देखना है, अपना करियर प्लान करना है तुमको। और हर व्यक्ति का करियर वो अपने तरीके से प्लान करता तो ही सबसे बेहतर होता है। हम लोग तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं यार, सिर्फ सलाह दे सकते हैं, बाकी मानना और उस पर अमल करना और अपना प्लानिंग करना वो तुम हो, क्योंकि तुम यूनिक हो। तुम्हारे साथ दुनिया में कोई दूसरा नहीं भाई, तुम यूनिक हो, तुम जो करोगे वो बेहतर ही करोगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।